गाइस वैसे तो बेन 10 के शो में हमें कई एलियंस दिखाए गए हैं, बट उनमें से कुछ एलियंस ऐसे भी हैं जिनको आपने अगर पहले देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि इनको तो पहले हमने कहीं देखा है, क्योंकि गाइस बेन 10 के शो में कुछ एलियन ऐसे भी हैं जो कि एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बनाए हैं। आज की वीडियो हम लोग ऐसी टॉप 5 एलियंस का डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और यार ये इस वीडियो का पार्ट 1 समझ लो एक तरह से। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने इसमें सभी जो एलियन इंस्पायर्ड हैं एनिमल से उनको नहीं लिया है, बिकॉज ये 5 ही हैं और बेन 10 में कुछ ज़्यादा ही एलियन हैं जो कि एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बने हैं। इसलिए मेरे को बता देना अगर आपको पार्ट 2 चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर जो एलियन आता है उसका नेम है वोकाटोड। वोकाटोड एक सर्कल टाइप फिश से रिलेटेड है, यानी कि सर्कल शेप की फिश है, जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसको देखो, वोकाटोड को देखो, इनमें कोई भी ज़्यादा अलग बात नहीं लगती। हाँ अलग बात है वोकाटोड में थोड़ी, बट यार अगर बिल्कुल सेम कर देते तो फिर फ़र्क ही क्या रह जाता। ये फिश जो है वो भी वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है, बट वोकाटोड कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, आउट ऑफ वाटर भी, बट फिश शायद वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि अगर बिल्कुल सेम कर देते तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाता दोनों के बीच। इसलिए कुछ अलग किया है बेन 10 के क्रिएटर्स ने, और यार इसी वजह से, इसी कॉज से वोकाटोड नंबर 5 पर आता है। आप देख सकते हो ये दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं और इसलिए वोकाटोड नंबर 5 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर जो लेना आता है उसका नेम है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म जिस एनिमल से इंस्पायर होकर बनाया है वो भी एक सी एनिमल है जिसका नेम है क्रैब। क्रैब भी आउट ऑफ वाटर भी सर्वाइव कर सकता है। आप दोनों को देख सकते हो, क्रैब को भी एंड ब्रेनस्टॉर्म को भी। दोनों बहुत ही ज्यादा सेम लगते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या सेम ही है, या इसी से इंस्पायर होकर ब्रेनस्टॉर्म बना है। बट आप सोच रहे होंगे कि ब्रेनस्टॉर्म के वो सिर्फ तो वाटर रिलेटेड अटैक होने चाहिए थे, बट यार इसे वाटर अटैक इसलिए नहीं दिए गए बिकॉज बिल्कुल सेम कर देते तो फिर भी अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल क्रैब भी वाटर में रहता है, वैसे ही वाटर पावर्स दे देते तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल पावर दी। एंड ब्रेनस्टॉर्म देखने में कितना अच्छा लगता है, और ये सही में ही इसी से इंस्पायर होके बना है। मतलब है तो इसी से इंस्पायर, लेकिन ये नहीं कह सकते थे कि बेन 10 क्रिएटर ने इसको बिल्कुल इसी से इंस्पायर होके बनाया है। उनके मन में जो आया होगा उस तरह से उन्होंने बनाया है इसको गाइस, इसलिए ब्रेनस्टॉर्म एंड क्रैब नंबर 4 पर आते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर जो एलियन आता है उसका नेम है किकेनहॉक। किकेनहॉक की बताने की जरूरत नहीं है कि वो किससे इंस्पायर होकर बना है, बिकॉज इसे देखते ही पता चल जाता है कि ये कॉक से या फिर हैन कहो इससे इंस्पायर होकर बना है। वैसे मेरे ख्याल से कॉक से इंस्पायर है, बिकॉज एक मस्कुलिन जेंडर से है, बिकॉज बेन इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से तो मस्कुलिन जेंडर से है। एंड ये कॉक से इंस्पायर होकर बनाया गया है बेन 10 क्रिएटर्स के द्वारा। और यार ये भी बहुत ही पावरफुल है। जिस तरह से कॉक की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना अच्छे होते हैं, उसी तरह से किकेनहॉक भी बेन 10 का फाइटिंग टाइप एलियन है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी एंड स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये बहुत लंबी जंप लगा सकता है, तेजी से भाग भी सकता है, ये अनलिमिटेड टाइम तक फाइट कर सकता है अपने अपोनेंट्स और कई अपोनेंट्स को डिफीट कर सकता है। बहुत ही पावरफुल है किकेनहॉक। एंड किकेनहॉक ज़रूर ही ज़रूर कॉक से इंस्पायर्ड होके बेन 10 क्रिएटर्स ने बनाया है। बट ये बात है ये खड़ा हो सकता है, इतना लंबा है, इसको नैनोमैक या फिर अदर कैनन बोल्ट की तरह छोटा नहीं बनाया गया है, और देखने में तो अच्छा लगता है ना किकेनहॉक, इसलिए नंबर 3 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर जो एलियन आता है उसका नेम है बिग चिल। बिग चिल जिससे इंस्पायर होकर बनाया है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी कि ब्लू कलर की बटरफ्लाई, जिसको आप अभी देख सकते हो, ये इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। मतलब कि आपको लग रहा होगा कि इसका साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट बटरफ्लाई इतनी छोटी है। सो गाइस आपको वो वाला एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें हमने बेबी बिग चिल को देखा था, तो उसको देखो और इस बटरफ्लाई को देखो, बिल्कुल सेम लगते हैं। बट जो एडल्ट बिग चिल है जिसमें बेन ट्रांसफॉर्म होता है वो ज़रा साइज में बड़ा है, बिकॉज बेन भी तो बड़ा है ना, और अगर उसको भी नैनोमैक जैसा साइज दे देते तो फिर फायदा ही क्या रह जाता बिग चिल का। बिग चिल बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेन 10 का, और बिग चिल 100% इस ब्लू बटरफ्लाई से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसके पास आइस अटैक यानी कि आइस पावर्स है, जिससे किसी को भी आराम से जहाँ पर आग लगी है उसे बुझा सकता है। और ये फ्लाई करने की एबिलिटी रखता है, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल होने की एबिलिटी रखता है, यानी कि इनविजिबल हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के आर पार भी जा सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, अंडर वाटर बैथ भी कर सकता है। एंड ये ब्लू बटरफ्लाई से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया है बेन 10 क्रिएटर्स ने, और इसी वजह से बिग चिल आता है नंबर 2 पर। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। लास्ट नंबर 1। नंबर 1 पर जो एलियन आता है वो बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट एलियन है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो एलियन। उसका नेम है जेट रे। जेट रे जिससे इंस्पायर होकर बना है उसका नेम है मेंटा रे। ये एक सी एनिमल यानी कि जलीय जंतु है, आप जिसको स्क्रीन पर देख सकते हो। और मैं इसमें भी बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि बेन 10 क्रिएटर्स ने मेंटा रे से ही जेट रे को बनाया है। इसको भी आप देख सकते हो। आप इसकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट देखो और जेट रे का भी ऊपर वाला पार्ट देखो, दोनों बहुत ही ज़्यादा सेम लगते हैं, इसलिए यार ये बिल्कुल इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है।
और यार आपको अगर ये लिस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट करके जरूर करने के लिए कैसा लगा नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए। एंड गाइस अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जिसमें और भी एलियन हो जो कि एनिमल से इंस्पायर्ड होकर बने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।